रामू एक किसान था जो दूसरों के खेतों में खेती किया करता था, जिसके उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। आज भी रामू खेतों में खुदाई करने आया था और खुदाई करते समय उसे जमीन के नीचे से कुछ मिला। उसने जब गौर से देखा, मिट्टी हटा के चेक किया, तो वहां पे एक मटका था। रामू ने वह मटका उठाया और कहने लगा, ये मटका जमीन के अंदर कहाँ से आया? रामू को लगा कि वो मटका शायद किसी काम का नहीं है, इसलिए वो उसे अपने घर ले गया। रास्ते में चलते चलते रामू सोच रहा था, ये मटका जमीन के अंदर किसने रखा होगा और किस लिए? जमींदार तो कह रहा था ये मटका उसका नहीं है, तो इसे कहीं ले जाकर फेंक दो। इससे अच्छा तो मैं इसे अपनी बीवी को दे देता हूँ, वो इसका इस्तेमाल भी कर लेगी। ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर तक पहुंच जाता है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, जल्दी बाहर आओ। रामू अपनी बीवी लक्ष्मी को कमरे में बुलाता है और उसे वो मटका दिखाता है। क्या हुआ जी, आप जल्दी घर आ गए? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये मुझे खेतों में मिला, खेत के अंदर से। इस मटके की जरूरत किसी को नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे घर ही ले आया। आज से तुम इसे अपने घर के कामों के लिए इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद रामू लक्ष्मी को वो घड़ा अंदर रखने के लिए कहता है और लक्ष्मी उसे अंदर लेकर चली जाती है। लक्ष्मी जाकर उस घड़े को अपने भंडार घर में रख देती है। अगले दिन जब रामू अपने दिन की दिहाड़ी लाकर लक्ष्मी के हाथों में रखता है तो कहता है, ये लो लक्ष्मी, आज के दिन की दिहाड़ी। इसे संभाल कर अंदर रख दो, तुम्हारे घर खर्च में काम आएंगी। हाँ, सही कहा। घर का राशन खत्म होने ही वाला है, तो हमें राशन भरना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद अगर मौसम बिगड़ गया और फसल खराब हो गई, तो राशन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और राशन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम किसानों के साथ तो ऐसा ही है। हमें मौसम की मार झेलनी ही पड़ती है। कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद लक्ष्मी उन पैसों को रखने के लिए भंडार घर चली जाती है। लक्ष्मी की आदत थी, वो हमेशा अपने पैसों को अनाज की बोरी में छिपाकर रखा करती थी। आज भी वो अपने पैसों को जब अनाज की बोरी में रख रही थी, तभी उसके हाथ से एक सिक्का गिरकर उस मटके में चला जाता है और देखते ही देखते वो मटका सिक्कों से भर जाता है। ये देखकर लक्ष्मी हैरान रह जाती है और तुरंत उस मटके को उठाकर वो अपने पति को रामू को दिखाने के लिए लेके जाती है। ये देखिए, ये क्या हुआ? मेरे हाथों से गलती से एक सिक्का मटके के अंदर गिर गया और देखते ही देखते वो मटका सिक्कों से भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी की बात सुनकर रामू हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता, क्या सच में ऐसा हो सकता है? कहीं ये जादुई मटका तो नहीं? शायद इसीलिए इसको जमीन में गाड़ कर छिपा कर रखा गया था। लक्ष्मी, इस मटके को नीचे रख दो। मैं तब तक एक मुट्ठी गेहूं लेकर आता हूँ, उसके बाद इसकी परख करेंगे। रामू समझ गया था कि ये कोई साधारण मटका नहीं है। मटके को परखने के लिए रामू ने उसमें अनाज डाल के देखा, तो देखते ही देखते वो मटका अनाज से भर गया। अरे ये तो जादुई मटका है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो हमें डबल करके मिलेगा। अब तो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी होगी ही नहीं। हमारी तो किस्मत चमक गई। सुनिए जी, क्यों ना हम इस मटके का प्रयोग करके ढेर सारा राशन ले लें और उनको बोरियों में पैक करके पूरे गांव में बेचें। तो उसके बाद हमारी आमदनी का एक बहुत अच्छा जरिया हो जाएगा और आपको खेतों में मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। वाह लक्ष्मी, तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद वो मटके का प्रयोग करके अपना पूरा भंडार भर लेते हैं। उसके बाद रामू उस अनाज को बोरियों में पैक कर देता है और गांव में बेचने के लिए निकल पड़ता है। रामू दिल का बड़ा नेक था, इसलिए उसने अपने अनाज की बोरियों का दाम सबसे कम रखा था, जिससे लोगों का भी फायदा हो सके और हर मौसम में उन्हें मौसम की वजह से अनाज की दिक्कत ना हो। भाई साहब, मुझे तो साल भर का अनाज भर के दे दो। इतना सस्ता अनाज फिर मिले ना मिले। लोग रामू से साल भर का अनाज एक साथ खरीदने लगे। अब तो हर साल किसानों को होने वाली अनाज की दिक्कत भी खत्म हो चुकी थी और रामू ने अनाज बेचकर ढेर सारे पैसे भी कमा लिए थे। ये क्या, इतने सारे पैसे? लगता है आपका सारा अनाज बिक गया।
हाँ, सही कहा। हमारा सारा अनाज बिक गया। 5 साल बीत गए। रामू ने ढेरों पैसे कमाए और अपने आगे की भविष्य के लिए पैसे जोड़ कर रखे। फाइनली आज वो दिन आ गया जब रामू ने अपने लिए अपना खुद का एक बड़ा घर खरीद लिया। लक्ष्मी, जो सपने मैंने पहले तुम्हारे लिए देखे थे, आज वो सारे सपने पूरे हो गए हैं। ये सब इस घड़ी की वजह से हुआ है। अगर ये ना होता तो शायद आज हमारे सपने भी पूरे नहीं होते। लेकिन हाँ, अब हमें इस घड़ी की जरूरत नहीं है। हमें जो कुछ भी चाहिए था, हमें सब मिल चुका है। इसलिए इस घड़ी को मैं फिर से जमीन में दफना रहा हूँ। आने वाले टाइम में फिर से ये घड़ा किसी और को मिलेगा और उसकी किस्मत भी चमक जाएगी। उसके बाद रामू खेतों में जाता है और फिर से उस घड़े को वहीं पर दफना देता है। भगवान ने कब किसकी किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, इसलिए हिम्मत मत हारिए। हो सकता है ऐसा ही चमत्कार कभी आपकी जिंदगी में भी हो जाए और आपकी किस्मत भी चमक जाए। तो निराश मत होना, हमेशा अपनी मुसीबतों से यूं ही लड़ते रहना।